हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो पीजी डिप्लोमा लेबर लॉ है उसको कैसे कर सकते हैं, क्या स्कोप रहता है और हम आगे अपना करियर कैसे बना सकते हैं। पीजी डिप्लोमा लेबर लॉ किस तरीके से होता है, ठीक है। इस कंप्लीट डिटेल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते थे। और पीजी डिप्लोमा जो लेबर लॉ है वो क्यों करना चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, ये सभी कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट्स, करंट लीगल अपडेट्स और जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होते हैं सभी से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरी रहती है और जो भी गवर्नमेंट लीगल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को वहाँ पे पीडीएफ और जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि पीजी डिप्लोमा लेबर लॉ है उसका मीन क्या होता है और कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप 5 ईयर एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी मतलब 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो एलएलबी होती हैं वो जैसे ही आप पास आउट करते हो तो उसके बाद आपके पास एक स्कोप होता है पीजी या पीजी डिप्लोमा करने का। अभी पीजी क्या होता है, जैसे एलएलबी की तो आप एलएलएम कर सकते हो, और पीजी डिप्लोमा है जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट, जिसको हम बोलें कि हम किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पीजी डिप्लोमा होता है। ये एक सर्टिफाइड कोर्स होता है जिसमें आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका पीजी डिप्लोमा होता है। और जबकि पीजी होती है वो आपकी 2 ईयर की या फिर 1 ईयर की कोर्स होती है, पर अप्रोक्स 2 ईयर कोर्स माना जाता है, ठीक है। तो पीजी के बाद जैसे आप पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब कर सकते हो, जबकि पीजी डिप्लोमा के बाद आप सिर्फ जिसमें स्पेशलिस्ट जिस सब्जेक्ट्स में आपने की है उसी से रिलेटेड आप अपना वर्क कर सकते हो। अब आता है कि पीजी डिप्लोमा लेबर लॉ। जैसे पीजी डिप्लोमा है वो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे टैक्सेशन है, आपका क्रिमिनोलॉजी है, एनवायरमेंटल लॉ है, वुमेन लॉ है, और आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करें सिविल्स के भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स, कॉर्पोरेट लॉ। तो यही आज हम बात कर रहे हैं लेबर लॉ की। तो जो लेबर लॉ है उसका डिप्लोमा आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। ये आपका सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है या फिर कम्प्लीटली एनुअल स्कीम के थ्रू भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे कर सकते हो। देखिए, सबसे फर्स्ट जब भी हम कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं हमें करने के लिए, तो उससे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या हम इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो देखिए, जैसे ही आप एलएलबी पास करते हो तो वो आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के, ठीक है, इस डिप्लोमा को लेके। और अदर स्टूडेंट्स मतलब जैसे अगर हम बात करें एससी एसटी तो वो 45% मार्क्स उनका रखा गया है मिनिमम क्राइटेरिया। और जो एज है उसकी एज के लिए कोई नो क्राइटेरिया, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ इतनी एज फिक्स की गई है। बीसीआई यूजीसी से अप्रूव किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अब आता है एडमिशन, मतलब आप इसके लिए एडमिशन कैसे ले सकते हो, या फिर मतलब हम बात करें नॉर्मली सी कि हम कहाँ कहाँ से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, क्लैट के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि अभी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन है 3 नवंबर तक, ठीक है। तो आप इसके भी थ्रू कर सकते हो, पर आपकी एलएलबी पास होनी चाहिए। और AILET, ठीक है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू कर सकते हो। या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा, ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं। फिर आती है प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी आपका जो है लेबर लॉ का डिप्लोमा करवाते हैं। अब हम फ़ीस की बात करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की 2000 से और 10,000 के बीच में ही फ़ीस होती है पूरे साल भर की। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपको 10,000 से अबव ही मिलेगी। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जो आपको लेबर लॉ डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवाएगी तो अप्रोक्स आपकी 1 लाख तक फ़ीस वो हो सकती है, ठीक है। वो सभी आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है।
फिर आता है सिलेबस। तो सिलेबस में हम कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब जो आपके औद्योगिक जो भी विवाद होते हैं उससे रिलेटेड एक्ट्स हैं। फैक्ट्री एक्ट है, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब जो आप वेजेस मतलब जो वेतन दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, उससे रिलेटेड मिनिमम वेजेस कितनी दी जानी चाहिए। तो ये आपके ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, वो उन पे डिपेंड करता है, पर ये मेनली तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया और ये फ़ीस हो गई। अब हम बात करेंगे स्कोप की। फिर देखिए स्कोप में आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लायंस होते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लीगल एनालिस्ट, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर रिलेशन मैनेजर और एम्प्लॉयमेंट लॉयर। तो ये सारे स्कोप है इसमें। देखिए टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज भी हैं, जैसे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑन एजुकेशन एंड लेबर, नेशनल एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग एसोसिएशन, नेशनल एम्प्लॉयमेंट लॉ काउंसिल, नेशनल एम्प्लॉयमेंट लॉयर एसोसिएशन। तो ये सारी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सैलरी पैकेज कितने तक होता है अगर आपको लेबर लॉ से रिलेटेड कोई जॉब मिलती है। तो देखिए जो सैलरी होगी वो 3 लाख टू 10 लाख तक हो सकती है। ठीक है, आपका जो एनुअली जो पैकेज जिसको हम बोलते हैं वो इतना हो सकता है। हमने कंप्लीट डिटेल्स देख ली है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी जाके आप जो भी क्वेरी है वो शूट आउट करवा सकते हैं।